अर्थी को लेकर उस विधवा औरत के साथ सारे शहर के लोग उस शहर से बाहर जा रहे हैं। खुशी नाम के नगर को छोड़कर उनको बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि आज माहौल बड़े दुख का है। हे प्रभु कहते हैं, लेकिन उनके मन मुझसे दूर है। हम बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, हम खूब हालेलुया बोलते हैं, हम चर्च में अच्छे से ताली बजाकर प्रभु की महिमा के लिए गीत भी गाते हैं, लेकिन जब हम चर्च से बाहर जाते हैं तब हमारा जीवन कैसा है। जब कोई पड़ोसी, जब कोई रिश्तेदार हमें दुख देता है, हमारे खिलाफ बोलता है, हमारी चुगली करता है, हम उस टाइम क्या करते हैं। हालेलुया। जब हमारे मन में लालच आता है किसी चीज के लिए, किसी पैसे के लिए, उस टाइम हम क्या करते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले हैं, हमारे जीवन में खुशियां बनी रहेंगी, आनंद बना रहेगा, शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर हम पाप के पीछे चलने वाले हैं, ना खुशी रहेगी, ना आनंद रहेगा, ना शांति रहेगी। दुख और समस्याएं आपको चारों तरफ से घेर लेंगी। हालेलुया। एक वचन हम बाइबल से पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 11 वचन से लेकर 15 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 11 वचन से लेकर 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसकी माँ को सौंप दिया। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक शहर में आए हैं। उस शहर का नाम है नाइन। नाइन का मतलब है खुशी। शहर का नाम नाइन है, मतलब खुशी का नगर है, आनंद का नगर है। इस खुशी नाम के नगर में आज प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले आए हैं। लेकिन इस खुशी नगर में माहौल खुशी का नहीं है। इस खुशी के नगर में माहौल जो है वो गम से भरा हुआ है। गम का और दुख का कारण क्या है? एक औरत है जो पहले से विधवा है, जवान उम्र में विधवा हो गई, उसका पति उसको छोड़ के जा चुका है। इकलौता बेटा था जो जवान हो चुका था, जो इसके जीने का सहारा था, वो भी मर गया। हालेलुया। खुशी के नगर में तो रहती है, लेकिन इस औरत के जीवन में कोई खुशी बाकी नहीं बची। ना पति बचा, ना इसका इकलौता बेटा बचा। अब इसके जीवन के पास कोई उम्मीद नहीं है। हालेलुया। खुशी के नगर में रहते हुए भी गम से भरा हुआ जीवन हो गया इस औरत का, और इस औरत के साथ पूरे नगर के लोग दुखी हैं, क्योंकि नगर के लोग भी समझते हैं कि अब इस औरत को कोई भी सहारा देने वाला इस दुनिया में नहीं बचा। नगर खुशी का है,
माहौल गम का है, हालात खराब है और सारे शहर के लोग रोते हुए उस लड़के की अर्थी को उठाकर उस शहर से बाहर लेकर जा रहे हैं। इस शहर के लोगों ने खुशी नाम का नगर बसाया और वहां पे ना कोई कब्रिस्तान बनाया, ना कोई शमशान घाट बनाया, ये सोच के कि ये तो खुशी का नगर है, इस नगर में ये सब नहीं होना चाहिए, सब कुछ नगर से बाहर बनाया। अर्थी को लेकर उस विधवा औरत के साथ सारे शहर के लोग उस शहर से बाहर जा रहे हैं। खुशी नाम के नगर को छोड़कर उनको बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि आज माहौल बड़े दुख का है। दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ दूसरे शहर से इस खुशी नाम के शहर में आ रहे हैं। ये जो भीड़ है, ये भीड़ गम से भरी हुई भीड़ है। इस भीड़ के लोग बड़े दुखी हैं। उस विधवा के साथ उस लड़के की मौत के कारण सारा शहर दुख से भरा हुआ है और सारे शहर के लोग उस खुशी के नगर को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह है और उनके साथ एक बहुत बड़ी भीड़ है, जो भीड़ यीशु मसीह की जय जयकार कर रही है, क्योंकि भीड़ के लोगों ने यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे चमत्कारों को देखा है। भीड़ के लोगों ने देखा है दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए, भीड़ के लोगों ने देखा है मुर्दों को जिंदा होते हुए, भीड़ के लोगों ने देखा अंधों की आंखों को खोलते हुए, भीड़ के लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार किए, सारे होसना होसना गाते हुए, परमेश्वर की जय जयकार करते हुए दूसरे शहर से इस खुशी के शहर में प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। ये दो भीड़ है, एक खुशी को छोड़कर बाहर जा रही है, दूसरी भीड़ खुशी में प्रवेश कर रही है। एक भीड़ अर्थी के पीछे चलने वाली है, दूसरी भीड़ जीवित परमेश्वर यीशु के पीछे चलने वाली है। ये दोनों आमने सामने होते हैं नगर के फाटक के ऊपर, बिल्कुल नगर के बॉर्डर के ऊपर दोनों भीड़ आमने सामने आ जाती हैं। जब ये दोनों भीड़ आमने सामने आती हैं, तब प्रभु यीशु मसीह क्या देखते हैं कि सारे शहर के लोग रो रहे हैं, दुखी हैं। तो यीशु मसीह कारण जानना चाहते हैं, ऐसा क्या हो गया इस खुशी के नगर में कि सारे रो रहे हैं। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कारण बताया कि औरत है, पहले से विधवा थी, इसका एक इकलौता बेटा था, वो भी मर गया, इस कारण से ये भी दुखी है और इसके दुख में हम भी दुखी हैं। हालेलुया। इन दोनों भीड़ में एक बड़ा फर्क है। जो भीड़ खुशी के नगर को छोड़ रही है, यानी खुशियों को छोड़कर बाहर आ रही है, उस भीड़ को देखो, वो अर्थी के पीछे चल रही है, मौत के पीछे चलने वाले लोगों की भीड़ है। और जो भीड़ सारे शहरों को पीछे छोड़कर खुशी में प्रवेश कर रही है, वो भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों की भीड़ है, वो जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोगों की भीड़ है, वो खुशी में प्रवेश कर रही है। आमीन। आज भी दुनिया में ऐसे ही दो तरह की भीड़ है, ऐसे ही दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो पाप के पीछे चलने वाले हैं, बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। जो लोग पाप के पीछे चलते हैं, मौत के पीछे चलते हैं, उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं रह सकती, वो खुशी में नहीं रह सकते। उनके जीवन में एक दिन की खुशी आएगी तो एक महीने का गम आएगा। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने बात सुनी है, पास्टर जी हमारे घर में अगर खुशी आ भी जाए तो अगले ही मिनट में कलेश हो जाता है। हमारे घर में थोड़ी सी खुशियां आ जाए, पास्टर जी थोड़े दिनों के बाद ही कोई ना कोई बीमार हो जाता है, कोई ना कोई दुख आ जाता है, क्योंकि खुशियां बनी नहीं रह सकती अगर आप पाप के पीछे चलने वाले हैं। ये भीड़ मौत के पीछे चलने वाले लोगों की भीड़ है, इसलिए ये खुशी में रह ही नहीं सकते, इनको खुशी को छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। दूसरी भीड़ है जो जीवित परमेश्वर के पीछे चलने वाली, यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ है। यीशु मसीह बोलता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आमीन। जो जीवन का पीछा करते हैं, जो जीवित परमेश्वर का पीछा करते हैं, वो खुशियों में प्रवेश करते हैं, उनके जीवन में खुशियां और आनंद हमेशा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु के पीछे चलने वाले हो तो सारे गम,
सारे दुख, सारी समस्याएं, सारी बीमारियां पीछे छोड़ दोगे और यीशु के पीछे चलते हुए आनंद और खुशियां हमेशा आपके जीवन में बनी रहेंगी। आमीन। लेकिन अगर आप पाप के पीछे चलने वाले हो, व्यभिचार भी करना है, गालियां भी देनी है, झूठ भी बोलना है और शाम को शराब भी पीनी है, छुप छुप कर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू भी लेना है, अगर आप ये सब कुछ करने वाले हो तो मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, आपके जीवन में खुशियां बनी नहीं रह सकती। आपके जीवन में गम होंगे, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े होंगे, आपके घर में कलेश होंगे, आपके ऊपर कर्जा होगा, आप तरह तरह की समस्याओं में पड़ जाओगे, क्योंकि आप जीवन के पीछे चलने वाले नहीं, जीवित परमेश्वर का पीछा करने वाले नहीं हैं। हालेलुया। आज आप किस भीड़ का हिस्सा है? क्या उस भीड़ का जो पाप के पीछे, मौत के पीछे चलने वाले लोगों की है? खुशियां पीछे रह जाएंगी, गम और दुख आगे दिखाई देंगे। या उस भीड़ का जो यीशु के पीछे चलने वाले लोगों की भीड़ है, जो उसके चमत्कारों को देखने वाली है, जो उसकी आज्ञाओं को मानने वाले लोगों की भीड़ है? अगर आप उस भीड़ का हिस्सा हैं, दुख समस्याएं 2022 में आपके लिए खत्म हो चुके और 2023 आपके लिए खुशियों का, आनंद का, बढ़ती का और उन्नति का साल होगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बोलूं, इस दुनिया में तीसरी तरह के लोग भी हैं। एक पैर इधर, एक पैर इधर। इस भीड़ का हिस्सा भी बनना चाहते हैं, इस भीड़ का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि जानते हैं यीशु मसीह को छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन पाप भी नहीं छूट रहा। चर्च में आएंगे, पश्चाताप करके जाएंगे, चर्च से बाहर जाते ही फिर से तलब उठेगी, सीधा जाकर गुटखा लेंगे, सीधा जाकर बीड़ी लेंगे, सीधा जाकर सिगरेट पिएंगे, शाम होते ही सीधा जाकर शराब पिएंगे। बहुत सारे लोगों की भीड़ है, बहुत सारे लोगों की भीड़ है जो यीशु मसीह के पीछे भी चलना चाहते हैं और पाप भी छोड़ना नहीं चाहते। ऐसी भीड़ के लोगों का कुछ भी होने वाला नहीं है। समझो इस बात को, जो व्यक्ति दो नाव में पैर रखता है वो हमेशा डूबता है। हालेलुया। आपको चुनना पड़ेगा, आपको किस भीड़ का हिस्सा होना है, आपको किधर जाना है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आपके बोलने से नहीं होगा, प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह तेरी जय जयकार हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खूब ताली बजाने से नहीं। अगर आप सचमुच में यीशु से प्यार करते हो, सचमुच में आप उसकी आराधना दिल से करते हो, तो आप उसकी आज्ञाओं को भी मानोगे। इसी से यीशु को पता चलेगा आप उससे प्यार करते हो और आप उसकी बातों को मानते हो। आमीन। हालेलुया। तो उस भीड़ का हिस्सा नहीं होना जिसने एक पैर इधर और एक पैर दूसरे तरफ रखा है। आपको एक ग्रुप में होना है। आमीन। हालेलुया। वहां जब दोनों भीड़ आमने सामने हुई और प्रभु यीशु मसीह को कारण पता चला कि इस लड़के की मौत के कारण पूरा शहर दुखी है, ये औरत दुखी है, तो यीशु मसीह ने उस अर्थी को छुआ। जाती हुई अर्थी को प्रभु यीशु मसीह ने रोक लिया। उठाने वाले ठहर गए। जब यीशु मसीह ने उस लड़के को छुआ, अर्थी को छुआ, तो बोला उठ। लिखा वो मुर्दा उठ बैठा और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसकी मां को सौंप दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत को बोला मत रो। आमीन। जब यीशु मसीह को पता चला कि इस लड़के की मौत के कारण उसकी मां दुखी है, तो यीशु मसीह उसकी मां को बोल रहे मत रो। ये बात तो उसकी मां को बहुत सारे लोगों ने बोली होगी। जब लड़का मरा होगा, पड़ोसियों ने भी आके बोला होगा मत रो, रिश्तेदारों ने भी आके बोला होगा मत रो, सब लोगों ने उसको रोने से मना किया होगा, सब लोगों ने हिम्मत दी होगी, सब लोगों ने तसल्ली दी होगी, सांत्वना दी होगी। लेकिन उसकी झूठी तसल्लियों से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो चला गया वो वापस आने वाला नहीं है, वो औरत जानती है। लेकिन लोग जो तसल्ली देते हैं उसमें और यीशु मसीह जो तसल्ली देता है उसमें फर्क होता है। हालेलुया। आमीन। लोग आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन के हालातों को बदल सकता है। लोग कोई बदलाव नहीं कर सकते, लोग उसके लड़के को लौटा नहीं सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसके लड़के को भी जिंदा कर दिया। आमीन। जब आप अपने दुख को किसी के साथ बांटते हो ना,
तो सब लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप बोलो मैं बहुत ज्यादा कर्जे में हूं, मेरा एक कर्जे से छुटकारा ही नहीं हो रहा, घर में बड़ी टेंशन है, क्या करें, ये कर्जा जा ही नहीं रहा। लोग बोले कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कर्जे से निकालने वाला आपको कोई भी नहीं मिलेगा। अब अपनी बीमारी लोगों को बताओगे, मुझे ये बीमारी है, डॉक्टर की रिपोर्ट्स ये बोल रही है बीमारी जाने वाली नहीं है, शायद लास्ट स्टेज का कैंसर है, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। लोग बोले कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको कैंसर से चंगा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, लोग आपको तसल्ली देते हैं, वो झूठी हो सकती है, वो झूठी होती है और कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन अगर आपको यीशु मसीह कुछ बोले तो वो उसको बदल कर भी रखेगा, वो आपको आशीष भी देगा, हालात भी बदलेगा, जीवन भी बदलेगा, चंगा भी करेगा, कर्ज से भी निकालेगा, दुख से भी निकालेगा, परेशानियों से भी निकालेगा और आपकी जिंदगी में अपने वादों को जरूर पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप दुखी हो, जब आप परेशान हो, जब आपको लग रहा हो अब कुछ नहीं हो सकता, अब यीशु मसीह के पास आ जाओ। आमीन। इस औरत को पता था कुछ नहीं हो सकता, ये औरत जानती थी इसका दुख खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जब यीशु मसीह आए, इसके दुख के कारण को प्रभु यीशु ने दूर कर दिया, इसके मुर्दा बेटे को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। आमीन, हालेलुया। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है, अभी जो अर्थी के पीछे चलने वाले थे, वो अर्थी पे लेटा हुआ लड़का तो जिंदा हो गया ना? आमीन। अब भी लोग दुखी होंगे, अब भी लोग रो रहे होंगे, अब वो सारे लोग शौक हो गए और उस भीड़ का हिस्सा बन गए होंगे जो भीड़ यीशु मसीह की जय जयकार कर रही थी। आमीन। क्योंकि उस भीड़ ने अपनी आंखों से मौत को जीवन में बदलते हुए देखा, उस भीड़ ने देख लिया यीशु मसीह के पीछे चलने से मौत भी जीवन में बदल सकती है। इसलिए वो भीड़ के लोगों ने रोना बंद कर दिया और सब लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको भी इस बात को जानना है, हमारे लिए जो मौत थी, हमें जो नरक की आग मिलनी थी, हमें जो नरक में जाना था, उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले अपने ऊपर ले लिया। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को क्रूस के ऊपर कुर्बान किया, हमारे लिए कीमत को चुकाया, हमारे पापों को लेकर वो यीशु क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आज भी जिंदा है, हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले चुका है। अगर आज हम उस पर विश्वास करेंगे, वो हमें अनंत जीवन देगा, वो हमारी मौत को जीवन में बदलेगा, वो हमारे पाप को, हमारी बुराई को हमसे दूर करके हमें नया जीवन देगा, हमें अनंत जीवन देगा, हमें आशीषित करेगा, हमारे हालातों को बदलेगा। अब हमें और ज्यादा दुख में जीने की जरूरत नहीं है, हमें आनंद और खुशी में उसके पीछे चलते हुए प्रवेश करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस साल 2023 में मैं आपको केवल इतनी बात बोलना चाहता हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। इस साल 2023 में आपको परमेश्वर के पीछे पवित्रता के साथ चलना है, परमेश्वर के पीछे धार्मिकता के साथ चलना है, परमेश्वर के पीछे उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हुए चलना है। आमीन, हालेलुया। अपने जीवन से नशे को, गाली देने को, पाप को, बुराई को, झूठ को, फरेब को, धोखा देना, सब बुरे कामों को आपको छोड़ना है, अपने जीवन को पवित्र करना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है, ताकि आपके जीवन में दुख और समस्याएं न रहें, खुशी और आनंद आपके जीवन में भरपूरी से आ जाए। आमीन, हालेलुया। क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं? तैयार हैं आप? खड़े हो जाए सब अपनी जगह पर, आंखों को बंद करें सब लोग, सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, आंखों को बंद करें। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि आज परमेश्वर सबको ऐसा अनुग्रह दे कि पाप का पीछा करने वाले ना रहें। आंखों को बंद करके आप प्रार्थना करें, अपने पाप को, अपनी गलतियों को आप परमेश्वर के सामने माने, परमेश्वर के सामने आप अपनी गलती, अपने गुनाहों को आज माने, पश्चाताप करें, अपने पाप और बुराइयों को छोड़ने का वादा करें और एक नई शुरुआत आपको अपने जीवन में करनी है। आपकी डेली रूटीन को देखिए, आप सुबह से शाम तक कितने लोगों की बुराई अपने मुंह से करते हैं। प्रभु के सामने माफी मांगे।
आप अनजाने में या जानबूझकर बचने के लिए कितनी बार झूठ बोलते हैं, प्रभु से माफी मांगे। यदि किसी तरह का नशा आपके जीवन में है, आज प्रभु से माफी मांगे। आपने पैसे को लेकर किसी को धोखा दिया है या किसी से आपने गलत तरीके से पैसा लिया है, आप प्रभु से माफी मांगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।